तो इस वीडियो में आप जानेंगे क्या-क्या अलग-अलग सेटअप होते हैं अगर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं टीचिंग ऐप के माध्यम से, तो कौन से सेटअप आप परचेज़ कर सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करने के लिए और इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। उसी के साथ-साथ कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है या कोई भी फीडबैक आप चाहते हैं ऑनलाइन टीचिंग में, कोई भी प्रॉब्लम फेस करें, हमें बताएँ कमेंट सेक्शन में ताकि हम आपको मदद कर पाएँ, कैसे आप आसानी से उसको टैकल कर पाएँगे और आसानी से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा पाएँगे टीचमेंट ऐप के माध्यम से। तो सबसे पहले होता है आपका व्हाइट बोर्ड सेटअप, ये तो आपको पता ही होगा, आपके पास ज़रूर होगा। ये आप ऑफलाइन में यूज़ कर रहे थे और अभी आप ऑनलाइन में यूज़ कर रहे हैं। तो टिपिकली यहाँ पे आप अपना मोबाइल कैमरा यूज़ कर रहे हैं, टीचमेंट ऐप के माध्यम से आप जो भी आपका रूम में लाइटिंग है उसको इस्तेमाल करके ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ये आपका सबसे रूडिमेंटरी सेटअप है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप ये फेस करेंगे कि जो भी आप लिख रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, वो है लाइटिंग का। क्योंकि आपका जो व्हाइट बोर्ड है, वो व्हाइट कलर का होता है और रूम में जो लाइट होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत बार फ्रेम पे कि आपका ये एरिया यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है। ये एक कोई भी स्पेसिफिक एरिया में इतना चमक रहा है, जो भी आप लिख रहे हैं, वो क्लियरली नहीं दिख रहा है। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये हो जाता है, वो ये है कि जो भी आप राइट कर रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, जिस मार्कर से आप लिख रहे हैं, वो मार्कर की जो लिखावट है, वो सही तरीके से क्लियर नहीं आ रही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपको अभी मैं दिखाऊँगा किस तरीके से आप एक परफेक्ट व्हाइट बोर्ड सेटअप आप बना सकेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से टीचमेंट ऐप के माध्यम से आप पढ़ा सकेंगे। तो ये आपका व्हाइट बोर्ड सेटअप है, जैसे आप देख पा रहे हैं टिपिकली जैसे आप व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे आप आसानी से लिख पाएँगे बोर्ड के ऊपर। पर अगर आपका लाइटिंग सही नहीं होता है, तो आप देखिए चमक रहा है कुछ जगह पे और आपका जो टेक्स्ट है वो बहुत बार साफ नहीं दिखता है। तो इस जगह पे आपका कैमरा का सेटिंग्स और जो लाइट आपने लगाया है अपने रूम में, उसका सेटिंग सही होना पड़ेगा, नहीं तो आप इस यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और उसी के साथ-साथ जैसे आप देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा-सा इसमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ओबीएस के माध्यम से आप आसानी से बोर्ड के ऊपर ही आप यहाँ पे स्लाइड, पीपीटी, एनिमेशन पुट अप कर सकते हैं जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लाइव या रिकॉर्डेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपके पास रहता है। पर इसके लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, कैमरा की ज़रूरत होती है, जिसके माध्यम से आप ओबीएस के माध्यम से यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हैं और फिर जैसे आप स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वैसे आप कम्युनिकेट कर पाएँगे। तो आप टिपिकली बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव पढ़ाते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे आपका क्वेश्चन आता है या साइड में आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड का और वो आपका स्लाइड जो है वो आगे पीछे करते रहते हैं, फिर वहाँ पे बोर्ड पे वो लिख के उसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपने बच्चों को। नेक्स्ट सेटअप हो जाता है पेन टैबलेट सेटअप। पेन टैबलेट सेटअप का मतलब जो सेटअप मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको एक पेन टैबलेट यूज़ करना पड़ता है, ये आपका टच पेन टैबलेट है या ग्राफिक्स पेन टैबलेट है, यहाँ पे एक स्क्रीन है जिसके ऊपर मैं लिख पाऊँगा और एक दूसरा एक तरीके का पेन टैबलेट आता है जहाँ पे आपका स्क्रीन नहीं होता है, तो आप इसको जैसे माउस इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका माउस होता है उसी तरीके से आप उस पेन टैब को इस्तेमाल करते हैं। आपका कर्सर जो है वो ये टैबलेट, ये स्टाइलस होता है जिसके माध्यम से आप लिख पाएँगे। तो यहाँ पे टीचमिट में मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको अलग-अलग तरीके के पेन टैबलेट के बारे में बताया था। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन आपका रहेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके जान सकते हैं कैसे अलग-अलग तरीके के पेन टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पे इस सेटअप में आपको क्या-क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको एक पेन टैबलेट चाहिए होगा जिसका कॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली 3,500 से आपका स्टार्ट होता है। वैकम कंपनी का होता है, बहुत सारी कंपनीज़ का होता है, वैकम कंपनी का होता है। उसी के साथ-साथ अलग-अलग कंपनीज़ भी आ चुके हैं मार्केट में जिसको आप ट्राई आउट कर सकते हैं। पर वैकम क्योंकि बहुत पुराना कंपनी, इन्होंने इस प्रोडक्ट को सही तरीके से इन्वेंट किया है, तैयार किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, तो अगर आप वैकम अफोर्ड कर पाते हैं तो डेफिनेटली वैकम ले सकते हैं और इसका स्टार्टिंग होता है, जो मैं ग्राफिक्स पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ उसका कॉस्ट होता है 30,000 और उसका फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट आप स्क्रीन के ऊपर लिख पाते हैं, आपको इधर-उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर आप दूसरा पेन टैबलेट यूज़ करते हैं जिसमें स्क्रीन नहीं होता है, तो फिर आपको आई बॉल करके देख के लिखना पड़ता है, वो उसमें थोड़ा-सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। पर अगर आप कुछ हफ्ते उसको लेकर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको इस्तेमाल कर पाएँगे। वहाँ पे जैसे आप माउस यूज़ करते हैं, आप हाथ की तरफ तो नहीं देखते हैं, आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं, उसी तरीके से आपका हाथ जो है वो पेन टैबलेट के ऊपर रहेगा और आपकी जो निगाहें हैं वो मॉनिटर के ऊपर रहेंगी और फिर यहाँ पे अलग-अलग सॉफ्टवेयर के माध्यम से, गूगल कैनवस के माध्यम से, टीचमेंट ऐप के माध्यम से आप लिख पाएँगे और अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा पाएँगे। और यहाँ पे आपके पास अलग-अलग ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे साइड में वीडियो लगा के रखा हुआ है, दूसरे टीचमेंट वीडियोज़ में आप देखेंगे नीचे कॉर्नर में टीचर का फेस आता है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से पेन टैबलेट के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट होता है लाइट बोर्ड सिस्टम। लाइट बोर्ड सिस्टम होता है, जैसे आप इसका नाम भी जानते हैं, ग्लास बोर्ड। ग्लास बोर्ड भी आप इसका नाम आपने सुना होगा, तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा एक
आपका सेटअप है, बट इट्स अ वेरी इनोवेटिव सेटअप, बहुत ही लो कॉस्ट सेटअप है। यहाँ पे आपका एक ग्लास रहता है, ये एक स्पेशल टाइप का ग्लास होता है और ग्लास के ऊपर जैसा व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं आप, पीछे आप देख के लिख रहे हैं, मतलब स्टूडेंट जब आपको देख रहा है, आपका बैक वो देख रहा है, पर यहाँ पे जब आप ग्लास बोर्ड पे लिख रहे हैं तब आपके सामने आपके ग्लास होता है, ग्लास के ऊपर आप जैसे व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे थे मार्कर से, वैसे ही आप लिख पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे आप देख पा रहे हैं कि लाइट बोर्ड में सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर लिख पाएंगे, और अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाते हैं तो इसमें फायदा ये होता है, आप इसमें पीपीटी, एनिमेशन, जो भी आपका स्टडी मटेरियल आपको डालना है, ऑडियो विजुअल मटेरियल है, वो आप इसके ऊपर पुटअप कर सकते हैं, और कभी भी आपको अपना जो बैक है वो कभी नहीं दिखाना पड़ेगा, सब कुछ जो स्टडी मटेरियल है वो आपके सामने रहता है। तो ये एक अनोखा सेटअप है, और इसको भी आप खुद बना भी सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, इंडिया में भी मिलता है, और ये आपका सबसे लो कॉस्ट सेटअप है। इसके बाद जो आता है वो मैं आपको बताऊंगा, इसका भी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली आपका बोर्ड का कॉस्ट होता है मोटा मोटी आपका 20,000 आपका कॉस्टिंग इसका पड़ता है, जो आप परचेज कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज ये ग्लास है, तो जब भी आप इसको खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें ग्लास का मटेरियल है, बहुत बड़ा साइज का ग्लास होता है, और ये टिपिकली 5 फीट बाई 3 फीट का होता है, या 6 फीट बाई 4 फीट, यानी 6 फीट आपका ये लेंथ होता है, और ग्लास का जो हाइट होता है वो 4 फीट होता है, और टीचर जो है इसके पीछे खड़े होते हैं, और पीछे खड़े होकर फिर उसके ऊपर लिख के पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ये सबसे एक्सपेंसिव एक्चुअली ऑप्शन है, वो है डिजिटल पैनल या IFB, इंटरैक्टिव फ्लैट बोर्ड या इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, IFP भी बोलते हैं या IFB भी बोलते हैं। तो ये आपका, जैसे आपने डेफिनेटली देखा होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपका इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ कि आपके घर में जो बड़ा टीवी है, वो टीवी जो है वो एक टच स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके ऊपर आप आसानी से लिख पाते हैं। यही है आपका डिजिटल पैनल या इंटरैक्टिव फ्लैट बोर्ड या इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। और इसमें फायदा ये होता है कि जब भी आपका कोई भी प्रेजेंटेशन, पीपीटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो आप सीधे अपनी स्क्रीन के ऊपर डाल सकते हैं, और इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन पैरेलली आप यूज कर सकते हैं। और इसमें फायदा ये होता है कि आपको, जैसे आप व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करें, वो आपको पूरा इंटरैक्टिव हो जाता है, आप वहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कोई भी वीडियो, कुछ भी जो है आप आसानी से, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं मेरे साइड में, वैसे आप आसानी से कोई भी स्टडी मटेरियल पुटअप कर सकते हैं, कोई भी वीडियो चला सकते हैं, और अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। और इसका जो साइज होता है, अलग अलग साइजेस के होते हैं। आपके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप इंटरैक्टिव पैनल खरीदना चाहते हैं क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो इसलिए जुड़े रहिए टीचमेंट, हमारे टीचमेंट एकेडमी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जरूर हमारे इस वीडियो को। तो ये अलग अलग साइजेस का आता है, 65 इंचेस, 75 इंचेस, और 85 इंचेस या 82 इंचेस का भी आता है, और 90 प्लस इंचेस का आता है, कभी कभी 92 इंचेस, 96 इंचेस का भी आता है, अलग अलग साइजेस का आता है। सो टिपिकली इसके जो कॉस्ट होते हैं, इट्स क्वाइट हाई। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ अगर आप पैनल खरीदते हैं, यानी अगर आप टीवी खरीदते हैं, तो उसके साथ आपको एक कंप्यूटर लगाना पड़ता है, इनबिल्ट कंप्यूटर होता है जिसे कहते हैं OPS, ठीक है। और यहाँ पे 65 इंचेस जो होता है, इट्स कंपैरेटिवली छोटा होता है। 65 इंचेस यानी डायगोनल आपका जो लेंथ है वो आपका 65 इंचेस होता है। इसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली आपका 86 टू 90,000 होता है। सिर्फ मैं पैनल की बात कर रहा हूँ, ओपीएस इंक्लूडेड नहीं है। ओपीएस का जो कंप्यूटर होता है उसका कॉस्ट आपका 35,000 अप्रोक्सीमेटली इसका कॉस्ट बनता है। और 75 इंचेस का अगर आप कंपनी, कोई भी कंपनी का खरीदते हैं, तो उसका अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 इसके अराउंड कॉस्टिंग आता है। और आपका 85 इंचेस का 1.5 लाख या 1.6 लाख तक खर्चा आता है। और अगर आप 90 इंचेस का लेते हैं तो इट विल बी कॉस्टिंग यू 2 lakhs प्लस। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के आपके इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल होते हैं। अलग अलग कंपनीज कौन से हैं मैं आपको बोल देता हूँ। LG कंपनी का होता है, बेनक्यू कंपनी का होता है, और फिर मैक्सअप कंपनी का होता है। ऐसे बहुत सारे, न्यू लाइन कंपनी का होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिसका आप पैनल परचेज कर सकते हैं। और हमारे इंडियन कंपनीज भी हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। बट दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सेटअप दैट यू कैन परचेज। तो अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आप एक फॉर एग्जांपल अगर आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, तो इट माइट मेक सेंस फॉर यू। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से सेटअप के बारे में बात किया। एक तो हो गया आपका व्हाइट बोर्ड का सेटअप, फिर हो गया आपका पेन टैबलेट का सेटअप, फिर आपका हो जाता है लाइट बोर्ड का सेटअप, फिर आपका IFB। तो अप्रोक्सीमेटली अगर कॉस्ट की बात करें, एक व्हाइट बोर्ड अगर आप परचेज करते हैं 5 फीट बाई 3 फीट, 6 फीट बाई 4 फीट का, तो मोस्टली आपका 3,500 से 5,000 रुपए के अंदर आपका जो है लाइटिंग प्लस लेके आपका हो जाएगा।
आपका पूरा सेटअप। पेन टैबलेट का अगर हम देखें, वहाँ पे आपको वेबकैम, माइक, लाइटिंग की ज़रूरत होती है और कंप्यूटर आपको बैठ के पढ़ाना पड़ेगा और आप खड़े होके वहाँ पे नहीं पढ़ा सकते। और अगर आप पेन टैबलेट खरीदते हैं मीडियम बजट का, तो अगर 6000 का अगर खरीदते हैं, सो अप्रॉक्सिमेटली सब कुछ मिला के, वेबकैम मिला के, इट विल कॉस्ट यू 10 टू 12,000। नेक्स्ट हो जाता है लाइट बोर्ड। लाइट बोर्ड अगर आप परचेज करते हैं, टिपिकली आपका 5 फीट बाय 3 फीट का आता है, 6 फीट बाय 4 फीट का आता है। ये भी आप एनिमेशन पीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आपको कैमरे की ज़रूरत होती है, माइक की ज़रूरत होती है। तो ये आपका कॉस्टिंग अप्रॉक्सिमेटली अगर आप परचेज करते हैं किसी रिलायबल वेंडर से, मैन्युफैक्चरर से, तो वहाँ पे आपका अराउंड 20,000 या आपका 25,000। अब अप्रॉक्सिमेटली अगर आप बड़े साइज़ का परचेज करते हैं तो 30,000 में आपका पूरा सेटअप जो है, आपको प्रोफेशनली बिल्ड सेटअप आपको मिल जाता है। उसी जगह पे अगर आप इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लेना चाहते हैं, तो उसका अप्रॉक्सिमेटली जो कॉस्ट स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 85,000 ऑनवर्ड्स, 65 इंचेस का। फिर अप टू इट गोज अप टू 3 लाख रुपीज डिपेंडिंग ऑन द कंपनी दैट यू आर परचेजिंग फ्रॉम। वो आपका 85 इंचेस या 90 इंचेस का जो होता है, उसमें आपका ये कॉस्टिंग पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये था 4 तरीके का सेटअप जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। ये सारे सेटअप वाइडली यूज्ड होते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो आप बताइए आपके लिए कौन सा सेटअप सही होगा, आपको कौन सा सेटअप पसंद है, और उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे ताकि आप आसानी से उस सेटअप के माध्यम से टीचमेंट पे अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा पाएं।